हाँ तो भाई क्यूडास, कैसे हो तुम लोग और स्वागत है तुम्हारा किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज बेसिकली मैं तुम्हें दो चीजें बतानी थी और दोनों सवाल ही हैं। और सवाल है, एक तो हमारा इससे रिलेटेड, वो है तुम्हारा फाइबर सप्लीमेंट, और दूसरा क्रिटीन से रिलेटेड। तो पहला सवाल ये है, क्या ये नेसेसरी है, मतलब कि क्या इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। तो इसके बारे में बता दें। ये होता है तुम्हारा फाइबर सप्लीमेंट और ये तुम्हारे फाइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सप्लीमेंट का मतलब ये जान लो कि कोई चीज अगर तुम किसी रियल फूड सोर्स से या फिर किसी नेसेसरी चीज से पूरी नहीं कर पा रहे हो, देन उसको तुम सप्लीमेंट करते हो किसी दूसरी चीज से। ठीक है, समझ में आया होगा। तो सप्लीमेंट तुम फाइबर को कर रहे हो। फाइबर बेसिकली तुम्हारे वेजिटेबल्स हो गई या फिर तुम्हारे जितनी ग्रीन्स वगैरह होती हैं। तुम्हारे रियल फूड सोर्सेज में भी फाइबर होते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, लेकिन मेजर सोर्स तुम्हारा कंसिडर किया जाता है वेजिटेबल्स को। मान के चलो कि तुम एक सर्टेन नंबर ले रहे हो, सपोज एक नंबर पकड़ लिया 2500 कैलोरीज तुम ले रहे हो, एंड उसमें तुम एक डिसेंट क्या कहते हैं वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हो, एक पोर्शन ले रहे हो जो कि तुम्हारी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी करता है, जो कि मेरे ख्याल से शायद 26 ग्राम के आसपास होता है। तो वो तुम पूरा कर रहे हो, ठीक है। देन अब आता है वो केस जब तुम कैलोरीज बढ़ाते हो 3.5, 4, 4.5, 5 इस तरीके से। देन क्या होता है, तुम्हें वेजिटेबल्स भी बढ़ानी पड़ती हैं उस केस में। मतलब मान के चलो अगर अभी हम 5000 कैलोरीज ले रहे हैं तो हमारा फाइबर इनटेक भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है। और गोल के अकॉर्डिंग क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी चीजें भी कंसिडर करी जाती हैं। बट इन शॉर्ट मान के चलो अगर तुम 3-2.5 हजार पे अगर 25 ग्राम के आसपास तुम्हारा फाइबर इनटेक होना चाहिए। हाँ 25 ग्राम मेरे ख्याल से, हम श्योर नहीं है बट जितना हमें याद आ रहा है फिलहाल के लिए, तो 25 ग्राम मान के चलो एक स्टैंडर्ड नंबर है, एक एक्स नंबर है जो कि तुम्हें उस नंबर की कैलोरीज पे चाहिए होता है। तो जब तुम अपनी कैलोरीज बढ़ा रहे हो 1500 या 2000, तो तुम्हें जाहिर सी बात है तुम्हें फाइबर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। बट उसके लिए तुम्हें जितनी वेजिटेबल्स बढ़ा रहे होते हो वो क्या होगा, मान के चलो अगर तुम 4000 कैलोरीज ले रहे हो और उन 4000 में बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन तुम बढ़ाओगे कार्ब्स और फैट से, और उसमें क्या होगा, अगर तुम वेजिटेबल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ा दोगे उस फाइबर इनटेक को पूरा करने के लिए, तो तुम फुल फील बहुत ज्यादा करोगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि कैलोरीज वेजिटेबल्स में कम होती है लेकिन उसका साइज ज्यादा होता है, ठीक है। तो तुम उस फाइबर इनटेक को पूरा करने के लिए तुम कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज करोगे, यानी कैलोरीज ज्यादा नहीं ले पाओगे अगर तुम फाइबर की तरफ जाने लगोगे। तो ये सीन में क्या होगा कि तुम फाइबर को एक तरीके से फाइबर सप्लीमेंट को वो करते हो, ऐड करते हो ताकि तुम्हारा फाइबर इनटेक पूरा हो पाए। और ये जरूरी नहीं है, पहली चीज तो ये है कि जरूरी नहीं है तुम्हें सप्लीमेंट लेने की ही जरूरत पड़े। मान के चलो तुम्हारा डाइजेशन सही चल रहा है 3000 पे भी 4000 पे भी, तो जरूरी नहीं है। और जैसे हमने पिछले महीने तक या फिर जब हमने ये 4000 चालू की थी तब तक हमारा सब नॉर्मल था, कोई जरूरत नहीं थी। बट अब हमें ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि अब चीजें थोड़ी और हम लेके जा रहे हैं, यानी कैलोरीज काफी ज्यादा लेके जा रहे हैं, तब हमें ये चीज ऐड करनी पड़ रही है कि हाँ अब हमें लगता है कि शायद वेजिटेबल्स और हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तब अब शायद इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाता है टाइमिंग का। मान के चलो यही हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो शायद हम ग्रीन्स की तरफ ज्यादा जाते। तुम्हें पता होता ऑफिस वगैरह के चक्कर में तुम कितना ही टाइम में खा लोगे, कितनी सब्जियां लील लोगे, तो उस केस में भी तुम कंसिडर करके चल सकते हो कि भाई टाइमिंग कम है, टाइम कम होता है खाने का, तो उस केस को भी कंसिडर करके हम फाइबर सप्लीमेंट प्रेफर करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो तुम्हें पता चली जाना चाहिए अब तक कि ये बहुत नेसेसरी चीज नहीं है, ये सिर्फ एडिशनल चीज है जब तुम तभी लेते हो जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई अभी हम रियल फूड की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, अब इसको सप्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर आते हैं क्रिटीन से रिलेटेड सवाल था टाइमिंग को। तो टाइमिंग का बता दें भाई, हम ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हैं और उसका रीजन ये होता है क्योंकि अब तक हमारे पोस्ट वर्कआउट में क्या कहते हैं शेक नहीं था, अभी हम शेक लेने लग रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम उसको पोस्ट वर्कआउट में शिफ्ट कर दें, वरना अभी तक हम यानी आज की तारीख तक उसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट ले रहे हैं। बट प्रेफर ये करो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं चाहिए तुम उसको पोस्ट वर्कआउट प्रेफर करो, बाकी तुम उसको कभी भी ले सकते हो, दिन में इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन कुछ स्टडीज शो करती हैं, तुम जितने भी एक तरीके से जाओगे तो रिकमेंडेशन ये की जाती है कि पोस्ट वर्कआउट थोड़े से इसके कुछ इफेक्ट या फिर कुछ फायदे तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो तुम टाइमिंग कभी भी लेके चल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है तो उसको पोस्ट वर्कआउट प्रेफर करना है। अब टाइमिंग का कभी का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते तुमने ले लिया, 1-2 मील्स के बाद जरूर हम रिकमेंड करेंगे। तो ये है तुम्हारे क्रिटीन टाइमिंग से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो मेन ये चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे पुश
पुश डे एज एन आज हमने ट्रेन किया था चेस्ट और रियर डेल्ट, शोल्डर नहीं रियर डेल्ट एंड अपनी ट्राइसेप्स। तो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग वर्कआउट था। अब हम देखने लग रहे हैं कि फटने लगे, धीरे धीरे साइज के कंसिडर करें, तो वो तुम देखोगे और देख के बताना कैसा लगा। स्वागत है तुम्हारा फिर से। आज है पुश डे अगेन। आज हमें ट्रेन करना है चेस्ट, रियर डेल्ट और ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स इंक्लूड करनी क्योंकि वो इस हफ्ते शायद हमने ट्रेन नहीं की है। तो फिलहाल के लिए प्लान ये है 3 चेस्ट के करने, 2 रियर डेल्ट और 2 ट्राइसेप्स, जिसमें इंक्लाइन बेंच आज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हमने नहीं किया है ये। तो स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेसेस से, फिर मशीन पे जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ पे जाता हो। एक समय पे था कि जब इंक्लाइन बेंच हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, बट पता नहीं क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हमने इसको स्किप किया है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं कहेंगे बल्कि वीक ही है। तो बहुत टाइम बाद इतना कंट्रोल में जा रहे हैं क्योंकि आज हमने पिछला सेट जो किया है 45 से बहुत ही इजी हमें लगा। क्लीन 10 रेप्स थे, इसमें भी अगर 10 आ जाएं तो मज़े हैं। कोशिश तो करेंगे, अगर 8 भी आते हैं तो उसमें खुश रहेंगे। ओके भाई, तो जो नेक्स्ट मूवमेंट करने वाला है वो है केबल मशीन फ्लैट बेंच फ्लाई, या इसको आगे पीछे कर लो, फ्लैट बेंच केबल मशीन फ्लाई। अगेन 3 मूवमेंट करना है, एक इंक्लाइन बेंच पे, एक फ्लैट पे और एक डिक्लाइन पे। तो ये फ्लैट वाला है। इसमें एक चीज़ और है, वेट हम ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, बट कोशिश ये करो जब तुम ऊपर लेकर आओ तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन फील करो। मतलब तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा एक तरीके से ढीला नहीं छोड़ना। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे तुम टेंशन बनाए रखना, आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ। यहाँ एक पॉज पकड़ो ताकि तुम अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे फील करो। इसका भाई सबसे स्ट्रगलिंग वाला पार्ट है बैठने का। इसको ये करो, आगे अपने तरफ खींचो, यहाँ पकड़ लो, लेट जाओ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करो अपने स्कैपुला, देन आर्च, ऊपर लेके आओ एंड स्लो रिलीज। हाँ तो भाई, जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है डिक्लाइन बेंच नहीं, डिक्लाइन मशीन प्रेसेस ही है, क्योंकि एक मूवमेंट हमने करा है अपर, एक मान के चलो तुम्हारा मिडिल भी नहीं कहेंगे, वो तुम्हारा बेसिकली ओवर और चेस्ट को ट्रेन करता है, और तीसरा ये डिक्लाइन के लिए जो तुम्हारे लोअर चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करता है। तुम एक तरीके से इसमें फुल्ली स्ट्रेच करोगे अपने चेस्ट को, तो ये में काफ़ी अच्छा मूवमेंट लगता है एक तरीके से तुम्हारे चेस्ट को नीचे की तरफ से ट्रेन करने के लिए। जहाँ तुम फुल स्ट्रेच कर पाते हो, देन इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल पाता है हमें। अभी 2 मूवमेंट हमें करने हैं रियर डेल्ट के, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमें लगता है वो है रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन थोड़ा सा इसमें हैवी प्रेफर करेंगे क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इजी है।
तो जो अगला मूवमेंट है वो है केबल मशीन रियर डेल्ट फ्लाइज ही कहेंगे इसको, जिसमें तुम इसको सेटअप को अपने हल्के से शोल्डर लेवल पे लेके आना। मतलब देखोगे तुम हमारा ये शोल्डर लेवल है हल्का सा नीचे ही है, कि ऊपर पे करते हैं तो हमारा ये जॉइंट बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाने लगता है, इसलिए हल्का सा इसको शोल्डर लेवल पे रखते हैं। देन तुम्हारा होल्ड करो, देन रियर डेल्ट फ्लाई। करेंगे केबल मशीन ट्राइसेप पुश डाउन और बारबेल यूज़ करेंगे इसके लिए। अगेन आज हमें थोड़ा चीट वाला करना है, मतलब तुम जानते हो हम जिसमें अपनी एल्बोज को फ्लेयर आउट करते हैं। ओके भाई, तो जो दूसरा ट्राइसेप्स का मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन। अगेन इसको हल्का तो अपनी वेस्ट लेवल के अराउंड पकड़ना है, इसको ऊपर लेके आओ एंड देन